वेलकम टू क्रैमिंग नॉट अलाउड। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ बाइनरी ट्री एंड बाइनरी ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। ओके तो बाइनरी ट्री से शुरू करते हैं। अ ट्री इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज़ 0, 1 और 2 चाइल्ड। हम उस ट्री को बाइनरी ट्री कहेंगे जिसकी हर एक नोड के पास या तो 0 या 1 या 2 चिल्ड्रन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपको एक ट्री दिख रही होगी यहाँ पर। ये हमारी रूट नोड है V1। V1 के कितने चाइल्ड हैं? V2 एंड V3। तो इसके 2 चाइल्ड हैं, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब V2 के कितने चाइल्ड हैं? V2 के अगेन 2 चाइल्ड है, V4 एंड V5 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। V4 के कितने चाइल्ड हैं? V8 एक ही चाइल्ड है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। V3 के कितने चाइल्ड है? V6 एंड V7, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई 2 चाइल्ड वाली। V6 एंड V7 दोनों के पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अगेन V8 के पास भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 0 वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये वाली हमारी जो ट्री है ये एक बाइनरी ट्री है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। फर्स्ट टाइप है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज़ आइदर 2 चिल्ड्रन और नन। मतलब कि हर एक नोड के पास या तो 2 चिल्ड्रन हो या तो चिल्ड्रन ना हो। ठीक है, 0 चाइल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक ट्री दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर V1 के पास कितने चिल्ड्रन है? V1 रूट नोड है, इसके पास कितने चिल्ड्रन है? 2, V2 एंड V3। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है 2 चिल्ड्रन वाली। अब देखो V2 के पास भी 2 चिल्ड्रन है, V5 के पास भी 2 चिल्ड्रन है, V4 के पास भी 2 चिल्ड्रन है, V8 V9, और V3 के पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, 0 चाइल्ड है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगेन V8 V9 V10 V11 ये वाली जो नोड्स हैं सारी, इनके पास भी कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। ओके, सेकेंड टाइप है फुल बाइनरी ट्री इफ ईच नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड कौन सी होती हैं? नोड हैविंग चिल्ड्रन, जिनके पास चिल्ड्रन होते हैं। जैसे कि V1 रूट नोड है, इसके पास 2 चिल्ड्रन है, V2 V3, V2 के पास 2 चिल्ड्रन है। तो ये सारी क्या हुई? ये लीफ नोड हुई। ठीक है, हैज आइदर 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड्स नॉट हैविंग चिल्ड्रन। लीफ नोड वो वाली नोड होती है जिनके पास 0 चाइल्ड होते हैं, मतलब कि कोई चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड नोड नहीं होती। ठीक है, आर एट सेम लेवल। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जो नॉन लीफ नोड हैं उनके पास आइदर 2 चिल्ड्रन हो, मतलब कि 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब देखो यहाँ V1 के पास कितने चिल्ड्रन है? 2, V2 V3। V2 के पास कितने हैं? V2 नोड के पास 2 हैं, V4 एंड V5। V3 के पास कितने हैं? V6 एंड V7 2 हैं। अगेन V4 V5 V6 V7 सबके पास 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, और उसने बोला है कि ऑल लीफ नोड मतलब जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है। तो ये वाली जो नोड्स हैं V8 V9 V10 11 12 13 V14 V15 इनके पास चाइल्ड नहीं है, तो ये लीफ नोड है, ये सेम लेवल पे होने चाहिए। तो ये कौन से लेवल पे है? 4th लेवल पे। ये सारे सेम लेवल पे है ना। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्री है ये एक फुल बाइनरी ट्री है। थर्ड टाइप है कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसे ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जैसे कि इफ ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल हैज ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। तो ये वाली आपको एक ट्री दिख रही होगी यहाँ पर, ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे देखते हैं? इसमें हर एक लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं V1 में जो लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, तो यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है रूट नोड, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये लेवल 2 में कितने पॉसिबल नोड्स हैं? 2, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। V2 है इसमें और V2 2 नोड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो थर्ड लेवल है क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है?
हाँ कम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि V4, V5, V6 एंड V7 ये 4 नोड्स प्रेजेंट है लेवल 3 पे। अब ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई। अब बोल रहे कि जो डेफिनेशन कह रही है एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, मतलब लास्ट लेवल, इस ट्री का लास्ट लेवल कौन सा है, 4th, इसको छोड़ के, ठीक है, ये वाले लेवल को छोड़ के, मतलब जो ये वाली चीज़ है डेफिनेशन में, ये हमारी एप्लीकेबल होती है फर्स्ट 3 लेवल पे इस ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 4th लेवल पे नहीं होगी। तो उसके बाद बोल रहे कि द लास्ट लेवल हैज़ ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ पर कीज मतलब नोड्स, जितनी भी नोड्स हैं वो लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए, पहले लेफ्ट साइड में ही की आके नोड्स लगेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही राइट साइड में जानी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक नोड लगा दूँ V7 के नीचे ऐसे, ठीक है, तो क्या ये मेरी कंप्लीट बाइंडेड ट्री होगी? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द लास्ट लेवल हैज़ ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल, मतलब लेफ्ट में होनी चाहिए। और अगर ये वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर एक नोड लगा दूँ, तो क्या ये मेरी कंप्लीट बाइंडेड ट्री बनेगी? हाँ ये बन जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मैंने नोड लगाई है, यहाँ पर ट्री के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये होती है हमारी कंप्लीट बाइंडेड ट्री।